बाजार को लेकर, जिस पर हम फोकस कर लेते हैं। और क्लियरली आज की चाल में हम देख रहे हैं कि निफ्टी 25,300 के पार कारोबार करता हुआ हमें फिलहाल दिखाई भी दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 250 अंकों की मजबूती है, आधे % मजबूत, और 55,400 के पार कारोबार हो रहा है। डिफेंस और शिप बिल्डिंग काउंटर्स आज अच्छे खासे फोकस में हैं। कोचिन शिपयार्ड 4% ऊपर है। इतना ही नहीं, अगर हम क्षेत्रों के लिहाज से देखें तो मेटल काउंटर्स भी यहाँ पर जो है चमक इनकी थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई और फोकस में, इसीलिए क्योंकि जिंदल स्टील, टाटा स्टील यहाँ पे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑटो क्षेत्र आप देख लीजिए, एक बार फिर से कारोबारी सत्र में ये फोकस में है और यहाँ पर मजबूती हम देख सकते हैं। मारुति, अशोक लेलैंड जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। और फिलहाल बाजार की चाल के लिहाज से एडवांस डिक्लाइन आप देखिए 1736 एडवांसेस, 1071 डिक्लाइंस भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स भी मार्जिनली सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी इनकी तरफ से हमें, हालांकि स्मॉल कैप हमें थोड़ा एक्शन में मिड कैप के मुकाबले ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मेजर इंडिसेस हैं, निफ्टी खासतौर से 25,300 को पकड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि यहाँ से आगे अब चाल कहाँ जाती है। लेकिन मिड डे मार्केट के लिहाज से एक्शन कहाँ कहाँ पर है। स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, 25,300 को पकड़ा हुआ है निफ्टी ने, और यहाँ पर कमोबेश आज का सत्र सुस्त हम नहीं कहेंगे। बाजार की चाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई तो दे रही है, लेकिन मूवमेंट काफ़ी हल्की है, रेंज बाउंड है। जी बिल्कुल कविता, जैसे कि आपने बता ही दिया है। निफ्टी 50 के बारे में देखते हैं, 25,300 के ऊपर हम हैं, पर ये लेवल पर हम डे के ट्रेडिंग से की शुरुआत से है, तो मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है, हमने इस लेवल को पकड़ा हुआ है, तो पॉजिटिविटी है। बट कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है हमें आज निफ्टी में। बट नो कंप्लेंट्स, 25,300 के ऊपर है निफ्टी फिलहाल। टॉप सेक्टरल गेनर के बारे में बात करेंगे। सेक्टर टर्न एकदम तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि कल कुछ और सेक्टर था, परसों कोई और सेक्टरल गेनर था, आज है पीएसयू बैंक्स। धीमी गति से पीएसयू बैंक्स लीड लेते हुए आज बाजार में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ। इनफैक्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग 4% का अपटिक देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छे मूव दिख रहे हैं हमें पीएसयू बैंक्स में। टॉप सेक्टरल लूजर के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरा मेटल का क्षेत्र है, धातु का क्षेत्र है, वो फिलहाल प्रेशर में है। और हालांकि और ख़ास करके स्टील स्टॉक्स, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, यहाँ पर भी हमें तो थोड़े कट्स देखने को मिल रहे हैं नैल्को के साथ साथ। दूसरी तरफ बात करेंगे वॉल्यूम बजर्स के बारे में, जहाँ पर हमें अच्छे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। बाइंग और सेलिंग काफ़ी हेल्दी लग रही है इन स्टॉक्स में। KNR कंस्ट्रक्शंस लगभग 8% का अपटिक यहाँ पर। ABFRL भी लगभग 4.5 से 5% का अपटिक देखता हुआ उनके नए लॉन्च के दम पर। टाटा कंज्यूमर ने प्राइस कट्स अनाउंस किए हैं, कहते हैं कि Q3 से उनका इम्पैक्ट दिखने लगेगा उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पर, ये मैनेजमेंट कहता है। तो टाटा कंज्यूमर में भी लगभग 3.5% का अपटिक हम देख सकते हैं। आखिर में बात करते हैं उस क्षेत्र के बारे में जहाँ पर हम पिछले 2-3 दिनों से बहुत धीमी गति का एक मूव देख रहे हैं, पर आज वापस एक बार स्पीड यहाँ पर देखने को मिली है, और वो है पूरे शिप बिल्डिंग स्टॉक्स। गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, मैस्कॉट डॉक्स काफ़ी अच्छा मूव, और इनफैक्ट गार्डन रीच 7% से ऊपर है। डिफेंस का क्षेत्र वापस एक बार फोकस में है, और उसके दम पर शिपिंग स्टॉक्स आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये था 1 बजे का मार्केट एक्शन। ऑल इन ऑल ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है। 1-2 सेक्टर है जो कि फिलहाल लाल में है। निफ्टी मेटल सबसे बड़ा लूजर है। और राइट स्नेही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिड डे मार्केट एक्शन बताने के लिए। और मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत करना शुरू करते हैं। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, हाय आफ्टरनून। और बाजार के लिए भी हम कह सकते हैं कि सुस्त दिन नहीं है, अच्छे से बाजार कामकाज भी कर रहा है, दायरे में है। हालांकि अब थोड़े से सपोर्ट लेवल्स क्या कल के सेशन के मुकाबले बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? अहम ऐलान जो कि शाम को होगा, रात को होगा, रादर 11:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार, और कल बाजार इस पर रिएक्ट भी करेंगे। कितना आपको लगता है कि सपोर्ट लेवल्स अब अहम हो गए हैं बाजार के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी? नमस्कार कविता जी। तो देखिए, कंफर्ट तो बहुत आ गया है, क्योंकि जो 25,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी ने बनाया हुआ था, उसको ब्रेक करके बहुत ही कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड करने लगा है। इनवर्स अरेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 25,600 25,650 के आसपास के आते हैं। तो यहाँ से भी आई थिंक 300 पॉइंट की रैली निफ्टी बिल्कुल दिखा सकता है। और देखिए, सपोर्ट आपने बिल्कुल सही कहा कि सपोर्ट अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। जो सपोर्ट पहले 24,800 के आसपास हुआ करता था, अब वो सपोर्ट 25,200 के आसपास हो गया है। तो बहुत ही पास में सपोर्ट है। 25,200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए, और आपको अपने टारगेट 25,600 के आसपास के निफ्टी में सेट करके चलने हैं।
चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी अहम सपोर्ट 25,200 का, यही अगर आप खरीदारी भी करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 25,600 तक के लेवल्स यहाँ पे, क्योंकि कंफर्ट के दायरे में बाजार आता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी के लिहाज से। अच्छा, बैंक निफ्टी को लेकर आप क्या कहेंगे? 55,400, अब इसके पार कितना जाया जाए और यहाँ पर अहम सपोर्ट क्या? तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी अब बहुत कंफर्ट आ गया है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे थे, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर निकल गया। मेरा समझना है जो नेक्स्ट टारगेट आपको सेट करने हैं वो करीब करीब 56,200, 56,200 के सेट करने हैं। तो करंट लेवल से 800 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी भी आपको दिखा सकता है। तो अगर ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर भी खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 55,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 56,200 के टारगेट करिए। 56,200 के टारगेट्स के लिए 55,000 तक के लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लगभग 8 पॉइंट के आसपास की तेज़ी यहाँ पर भी बाजार जो है बैंक निफ्टी के लिहाज से दिखाता हुआ हमें नजर आएगा। मानस, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, एक बार फिर आपके पास हम आएंगे, लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं कॉर्पोरेट